मिसाल काली कलाम मुकद्दस में से लूका तबीब की मार्फत लिखा गया इंजीली बयान, लूका तबीब की मार्फत लिखा गया इंजीली बयान नए अहदनामा में से उसका दूसरा बाब उसकी 6वीं और 7वीं आयत कलाम मुकद्दस में से हम तिलावत करेंगे। नए अहदनामा में से लूका तबीब की मार्फत लिखा गया इंजीली बयान उसका दूसरा बाब उसकी 6वीं और 7वीं आयत कलाम मुकद्दस में से हम तिलावत करेंगे। अगर किसी मेरी बहन को, मेरे भाई को, मेरी नौजवान बेटी को अगर ये हवाला मिला है तो जरूर पढ़ने में मेरी रहनुमाई कीजिए। ये पढ़े बेटा। जब वो वहां थे तो ऐसा हुआ कि उसके वज़े हमल का वक्त आ पहुंचा और उसका पहलौठा बेटा पैदा हुआ और उसने उसको कपड़े में लपेट कर चरनी में रखा क्योंकि उनके वास्ते सराय में जगह ना थी। आमीन। ये कोई और लाइका बुआ ये पढ़ने में रहनुमाई कर। जब वो वहां थे तो ऐसा हुआ कि उसके वाज़े हमल का वक्त आ पहुंचा और उसका पहलौठा बेटा पैदा हुआ और उसने उसको कपड़े में लपेट कर चरनी में रखा क्योंकि उनके वास्ते सराय में जगह न थी। कलाम मुकद्दस का पढ़ा सुना जाना हम सब के लिए बाइस बरकत खुदा का। दुनिया में ऐसे बहुत सारे ईमानदार और रासबाज लोग हो गुजरे हैं। कभी किसी ईमानदार ने या कभी किसी रासबाज इंसान ने, खासकर वो जो मसीहत से बागिर है, उसने कभी भी उस राह पर चलने के लिए किसी इंसान को नहीं उबारा जहां पर उसे हमेशा की जिंदगी मिल सके। मैंने कई ऐसे तजर्बे किए हैं कि जहां पर बार मुझे जिक्र या इस चीज को सीखने का मौका मिला है कि ईमानदार अगर मुस्लिम है या क्रिश्चियन है, अगर तो वो खुदा का खौफ रखता है तो वो दूसरे को कलवरी की राह पर जाने के लिए तैयार करेगा। वो राह रास्त पर जाने के लिए किसी ना किसी दूसरे को तैयार जरूर करेगा। लेकिन जब तक किसी इंसान के अंदर खुदा का खौफ नहीं होगा, वो किसी को भी कलवरी की राह पर जाने के लिए तैयार नहीं कर सकता। इंडिया से ताल्लुक रखने वाला एक खुदा का खादिम जिसका नाम पादरी सूता है, पास्टर सूता है, वो अपनी गवाही शेयर करते हैं कि मैं एक शहरी एरिया में रहता था। कहते हैं कि रात को मैं सोया हूं और मुझे खुदा ने ये रोया दी है कि तेरे शहर के साथ एक गांव है, तू वहां पर जाके खुदा के कलाम की मुनादी कर। उसने कहा कि खुदावंद मैं वहां पर कैसे जाऊं? वहां पर एक पंडित है, वहां पर एक पुजारी है जो बुद्धों की पूजा करता है और अपने लोगों के अंदर प्रचार करता है, वो मुझे वहां मुनादी नहीं करने देता। उसने कहा कि मैं खुदा हूं, मैंने तुझसे कहा है वहां पर जाकर उस गांव में बाकायदा तौर पर यीशु का नाम लेकर मुनादी कर, तुझे कोई रोकने वाला नहीं है, तेरी हिफाजत मैं करूंगा। पास्टर सूता ने कहा कि मैं वहां पर गया, मैंने नौजवान लोगों के अंदर जाकर कलाम सुनाना शुरू किया। कहता है कि वो पंडित आया और वो कहता है कि मैंने तुझे पहले भी रोका था कि यहां पर खुदा के कलाम की मुनादी मत कर, तो तू क्यों यहां पर आया? उसने कहा कि मैं अपने खुदा यीशु मसीह का नाम लेकर यहां पर आया हूं और उसके नाम की मुनादी कर रहा हूं, तू कौन होता है मुझे रोकने वाला? उसने कहा कि मैं रुकने वाला नहीं। उसने कहा कि अच्छा। उस पुजारी ने चंद लोगों को बुलाया और पास्टर सूता को बाहर खेतों में ला जाकर वहां पर उसे मारा और उदमुआ मारकर उसे गड्ढे में फेंक दिया। रात को जैसे ही वो पुजारी वापस आता है, तो वो पुजारी जैसे ही रात को वापस आता है, उसकी बीवी से पूछती है तू परेशान क्यों है, तू दुख में क्यों है, तू नडाल क्यों है? उसकी बीवी को वो बताता है कि मैंने आज एक पासवान को, मैंने आज एक खुदा के खादिम को मारा है, कूटा है और उसे गड्ढे में फेंक आया हूं। अब पता नहीं वो मरा है या जीता है। उसने कहा कि अभी जा और उस खुदा के खादिम को वापस मेरे घर में लेकर आ, अगर तू ना लेकर आया तो फिर देख कि मैं तेरा हाल क्या करती हूं। कई बार खुदा दो अज़वाजी रिश्तों के अंदर एक ऐसे दिल को नरम रखता है जो खुदा की तरफ से ज्यादा मायल होता है। पुजारी का दिल सख्त है लेकिन बीवी का दिल जो है वो नरम है। बीवी के हुक्म के मुताबिक पुजारी जाता है और जाकर उस पास्टर सूता को उस गड्ढे में से उठाता है और जैसे ही उसे उठाता है उसे
घर में वापस लेकर आता है और वो इतना बीमार है, इतने उसे जख्म लगे हैं कि वो उठ नहीं सकता। दोनों मियां बीवी आपस में फैसला कर रहे हैं इसका क्या होगा, क्या ये जिंदा रहेगा। तो उसकी बीवी कहती है कि अगर इसका जिंदा खुदा जिंदा है तो वो इसे जरूर जिंदा करेगा, वो इसे उठा खड़ा करेगा। 3 दिन वो उसकी तमादारी करते रहे, उसे दवाइयां देते रहे, उसकी तमादारी करते रहे और 3 दिन के बाद उसके जख्म भर गए और जख्म भरने के बाद वो उठ खड़ा हुआ अपनी टांगों पर और जाके उस दोनों मियां और बीवी के दरमियान खड़े हुआ। उन्होंने कहा कि तू तो उठ नहीं सकता था, तू तो खड़ा नहीं हो सकता था, ये कैसे हो गया कि तू यहां पर आकर हमारे दरमियान खड़ा। उसने कहा कि मेरा जिंदा खुदा, लश्करों का खुदा जो है वो हड्डियों को जोड़ने की कुदरत रखता है, बीमारियों को दूर करने की कुदरत रखता है और वही ताकत उसने मुझे दी है कि मैं फिर से मर गया था, अब जी उठा हूं तुम्हारे दरमियान। मौका क्या है, वो पुजारी की बीवी जो है और वो पुजारी दोनों उसकी तरफ देखते हैं, वो कहते हैं कि वाकई तेरा खुदा जो है वो जिंदा खुदा है। जिस तरह से तेरी हालत थी तू उठ नहीं सकता था, तू मरने के करीब था, लेकिन आज से हम तेरे जिंदा खुदा की पूजा करेंगे, हम बुतों की पूजा करना छोड़ देंगे। सबसे पहले क्या होता है, वो पुजारी, वो पंडित जो है सबसे पहले वो मसीह में आता है, सबसे पहले वो मसीह में आता है। वो दोनों मियां बीवी मसीह में आते हैं, उनकी फैमिली मसीह में आती है और आहिस्ता आहिस्ता वो पूरा गांव जो बुतों की पूजा करता था वो पूरे का पूरा गांव मसीह में आ गया। हालेलुया, वो पूरे का पूरा गांव मसीह में आ गया। वासुसूता को खुदा ने कहा कि तू कहता था कि मैं वहां नहीं जाऊंगा, लेकिन याद रख मौत से करने वाला तू नहीं बल्कि मैं जिंदा हड्डियों के अंदर अगर कमजोरी है उनमें जान ढालने वाला मैं होता। याद रखिए, जो इंसान दुख और कर्म में से गुजर कर अपनी मंजिल मुराद पर पहुंचता है उसे अपने खोल को और अपने खोल को चीफ करने का उसे एहसास उस वक्त होता है जब वो अपनी मंजिल पर पहुंच जाता है। उसे पता होता है कि मैंने कलवरी की राह पर चलते हुए दुख और सुख में चलते हुए मैंने अपनी मंजिल को पाया है, इसका अजर मुझे खुदा देने वाला है। याद रखें, अगर पास्टर सूता उस राह पर ना चलता, उसे मार ना पड़ती, उसकी हड्डियां ना टूटती, उसके जिस्म पर जख्म ना आते तो आज वो पूरे का पूरा गांव मसीह में ना होता। आमीन। आज जिस अन्वान पर हम बात करेंगे उसका नाम है कलवरी की राह पर चलते रहना। कलवरी की राह पर चलते रहना। आपके सामने तिलावत की गई है 6वां और 7वां, खासतौर पर 6वीं और 7वीं आयत आपके सामने तिलावत की गई है। लूका 2 बाब उसकी 2 और 3 आयत। जब वो वहां थे तो ऐसा हुआ कि उसके वसूए हमल का वक्त आ पहुंचा और उसका पहलौठा बेटा पैदा हुआ और उसने उसको कपड़े में लपेट कर चलनी में रखा, क्योंकि उनके वास्ते सराय में जगह ना थी, उनके वास्ते सराय में जगह ना थी। मैं एक मुफस्सिर को पढ़ रहा था तो वो इसकी डेफिनेशन बयान करते हुए कहते हैं कि मसीह का सफर जिन दुखों में से शुरू हुआ था उन्हीं दुखों के साथ उसका सफर खत्म भी हुआ, उन्हीं दुखों के साथ उसका सफर खत्म भी हुआ। कई मुफस्सिर हैं जिनका बयान ये होता है कि अगर आप गरीबी में जिंदा हुए हैं, गरीबी में आप पैदा हुए हैं तो आपका गरीबी में मर जाना आपके लिए गुनाह है। लेकिन यहां पर मसीह तो हमारे लिए गरीब बन गया। वो अमीर पैदा हो सकता था, वो कोठियों में पैदा हो सकता था, वो बंगलों में पैदा हो सकता था, लेकिन वो हमारे लिए गरीब बन गया। उसने हमारे लिए चरनी में जगह ली, उसने हमारे लिए उन कोठियों, बंगलों, पहाड़ी, उन तमाम रास्तों को छोड़कर उसने एक मैदानी जगह पर क्या लिया है? जन्म लिया है। एडी को चरनी छोटी थी, लेकिन उस चरनी दी भी होने की कर देती, जिंदगी बदल देती है। बैतलहम शहर की काया पलट गई है। बैतलहम शहर जो है उसके नाम खोलो ज़ुआपत बदल गए हैं। बैतलहम शहर के अंदर यीशु मसीह के पैदा होने की वजह से बैतलहम शहर जो है वो एक तरक्की याफ्ता शहर बन गया है। उस
मुकद्दर बदल गए हैं, और जिस अस्तबल में वो पैदा हुआ है उस अस्तबल के जो तमाम लोग हैं उनके अंदर ये जहन में बैठ गया है कि होते इतने जिड़ी भी चीज आएगी वो महंगे दामा से बेचेंगे। उस अस्तबल के अंदर पलने वाले घोड़े, लोग दूर से आते हैं और कहते हैं कि हमें उस अस्तबल का घोड़ा चाहिए जहां पर मेरा और आपका खुदावंद यीशु मसीह पैदा हुआ है। हमें उस अस्तबल के घोड़े चाहिए जहां पर यीशु मसीह पैदा हुआ है। हमें उस तरह की चरनी बना के देना जिसमें यीशु मसीह पैदा हुआ है। चरनी आम नहीं रही, चरनी का करदार आम नहीं रहा, चरनी भी खास बन गई है और अस्तबल भी खास बन गया है, और बैतलहम उससे भी ऊपर बन गया है। बैतलहम शहर के मुकद्दर बदल गए हैं। लोग अब बैतलहम शहर को मुकद्दरों के नाम से जानते हैं। कहते हैं कि इस शहर के अंदर पलने वाला, इस शहर के अंदर पैदा होने वाला हर बच्चा, हर नौजवान जो है वो मुकद्दस है, क्योंकि वहां पर एक आम हस्ती ने जन्म नहीं लिया बल्कि एक खास हस्ती ने जन्म लिया है। आप इस शहर का आम नहीं रहा, एक मुफस्सिर इसकी खास तौर पर तारीफ करते हुए कहता है, बड़े खूबसूरत तरीके से इसको बयान करता है, कहता है कि वो यकीनन ऐसा कर सकता था, वो यकीनन ऐसा कर सकता था, बल्कि यीशु एक दौलतमंद खानदान में पैदा हो सकता था। वो बियाबान में पत्थरों को रोटी बना सकता था। गतसमनी बाग में उसकी मदद के लिए 10,000 फरिश्ते भेज सकता था। यीशु सलीब से उतरकर अपने आप को बचा सकता था। सवाल ये नहीं कि खुदा क्या कर सकता था, बल्कि ये है कि उसकी क्या मर्जी थी। उसकी मर्जी ये थी कि वो अपने गुनाहगार लोगों के लिए मरे, वो अपने गुनाहगार लोगों के लिए अपनी जान दे, उनके लिए कफारा दे और खून बहाकर अपने लोगों के लिए उनको हमेशा की जिंदगी अता करे। नजात आम नहीं है। उन लोगों के लिए जो गुनाहगार हैं उनको कीमत अदा करना पड़ती है। याद रखिए, कलवरी की राह पर चलने के लिए अगर यीशु मसीह को कीमत अदा करना पड़ी तो आप एक आम मसीह होते हुए ये मत समझिए कि अगर फजल फ्री हो चुका है तो इसका मकसद ये नहीं कि आप जाएं और दरख्वास्त करें और आपको नजात मिल जाए। नो, कलवरी की राह पर चलते रहने से आपको नजात मिल सकती है। नजात के 3 पहलू हैं। नजात पा रहा हूं, पा चुका हूं और पाने वाला हूं। नजात के 3 पहलू हैं। नजात पा चुका हूं, पा रहा हूं और पाऊंगा, ये 3 पहलू हैं। अब इन तीनों प्रोसीजर में से जब आप गुजरेंगे आपको कलवरी की राह का तजर्बा होगा। इससे पहले आप कलवरी की राह का तजर्बा नहीं कर सकते। आज भी आप देखिए कि जिस राह पर खुदावंद यीशु मसीह चल रहा था, इस्राएल में उस जगह पर जहां पर उसका लहू बहता है, आज भी वहां पर निशानदही की गई है। लोग जाके चुमदे आ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ इथों साडा मुकद्दस नबी लंघिया सी, इथों साडा पैगंबर लंघिया सी। ਉਹ ਇਹਦੇ ਵਗਰਾ ਦਾ ਨਬੀ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਮੁਕੱਦਸ ਜਗ੍ਹਾ ਹੈ, ਇਹ ਮੁਕੱਦਸ पत्थर ने, ਇਹ ਮੁਕੱਦਸ पहाड़ है कि जिथे ਤੁਹਾਡਾ ਤੇ ਮੇਰਾ खुदावंद यीशु अपनी जान दे के दुनिया के वास्ते कफारा बन गया ते निजात देता बन गया। खुदा यकीनन सराय में एक कमरा यीशु की पैदाइश के लिए महफूज रख सकता है। वो सराया जो है वो बैतलहम शहर ਜਿਹੜਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਕਮਰਾ ਬਣਾ ਸਕਦਾ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਉਹਨੇ ਕਮਰਾ ਨਹੀਂ ਬਣਾਇਆ। ਕਿਉਂ? ਉਹ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਆਮ ਇਨਸਾਨ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬਸਰ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਬੀ ਵੀ ਆਮ ਰੂਟੀਨ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬਸਰ ਕਰ ਸਕੇ, ਤਾਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਸਕੇ ਕਿ ਆਮ ਇਨਸਾਨ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਵੀ ਰਾਸਬਾਜ਼ ਬਣ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਵੀ ਕਾਮਲ ਬਣ ਸਕਦਾ ਹੈ। लेकिन याद रखो, ਅਸੀਂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੀ ਕਾਮਲ ਰਾਸਬਾਜ਼ੀ ਨੂੰ ਪਹੁੰਚ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ, लेकिन ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, कोशिश जरूर कर सकते। खुदा यकीनन सराय में एक कमरा यीशु की पैदाइश के लिए महफूज रख सकता था, लेकिन उसने ऐसा नहीं किया क्योंकि ये कलवरी की राह से हट जाना था। अगर खुदा ही अपने बेटे के लिए इंतजाम कर देता, उनको आसानियां पैदा करके दे देता, उन्होंने आदा के पुत्रा है रात जा, इथे पैर ते तेरे जख्म नहीं लगेगा, इथे काई, इथे ना फुलनी, तेरे पैरां नूं, तेरे हत्थां नूं, तेरे जिस्म नूं कांटा नहीं लगेगा, ते यीशु भी कहंदा आहो बाप तू मेरे वास्ते अच्छा रास्ता चुनिया है कि तुम उन्हें कांटे, तुम उन्हें दर्द नहीं लगन दे दिया। लेकिन याद रखिए, जो लोग फूलों के ऊपर
घास के ऊपर और उन नरम रास्तों पर चलकर अपनी मंजिल हासिल करना चाहते हैं, वो अपनी नरम रास्तों पर, फूलों पर चलकर अपनी मंजिल को हासिल नहीं कर सकते। वो मंजिल लोग हासिल कर सकते हैं जिन्होंने हमेशा कलवरी की राह पर रास्ते पर चलते हुए कठिनाइयों में, कांटों में और उन तंगदस्तियों में जिंदगी गुजारी होती है और उनको तजर्बा हो जाता है और रोंदे नहीं और कुरलांदे नहीं। उन्हों का फैसला एक ही होता है, खुदावन जैसी तेरी मर्जी है वैसी ही मेरी जिंदगी में तेरी मर्जी पूरी हो। वो गिरते नहीं, सिर्फ झुकते हैं और कहते हैं, या खुदा मैं जब कमजोर होता हूं तो तुझ में क्या होता हूं, जोरावर होता हूं। पलूस के ये दमदार अल्फाज पलूस को जोरावर बना देते थे, उसको ताकतवर बना देते थे। इसलिए आज पूरा यूरोप जो है, जब वहां पर पलूस का नाम लिया जाता है तो एक मुफस्सिर कहता है कि पलूस का इस तरह के अल्फाज जब वो यूज करता है तो गोरे कहते हैं कि पौल का जब नाम वहां पर लिया जाता है तो साढ़े लूखड़े खड़े हो जाते हैं, कहते हैं पलूस एक ऐसा नबी है जिन्हें सारी दुनिया खुदा छड़िया कर दिया। आज मुस्लिम स्कॉलर जो है उसके हाथों से क्लासिकल उर्दू देखकर वो कहते हैं कि यार आज 2000 साल पहला भी कोई ऐसा मुफस्सिर है सी कि जेड़ा क्लासिकल उर्दू दे विच खत लिखे। ओ फैज अहमद फैज, मीर तकी मीर, ਇਹਦੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਾਇਰ ਨੇ ਉਹਦੇ ਖਤਾਂ ਤੋਂ ਕਾਪੀ ਕਰਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਇਹਦੇ ਵਗਰਾ ਅੱਜ ਤੱਕ ਮੁਫੱਸਰ ਨਾ ਜਮਿਆ ਤੇ ਨਾ ਜੰਮਣਾ। पलूस ऐसी हस्ती का मन है। आगे वो मुफस्सिर कहता है, कहते हैं कि खुदा अपने फर्जंदों की खातिर हर चीज को अपने कंट्रोल में रखता है। जब तक खुदा ना चाहे उसके रास बास बंदे को बीस छू नहीं सकता। याद रखिएगा, जब तक खुदा ना चाहे उसके रास बास बंदों को कोई इंसान छू नहीं सकता। आप अय्यूब की किताब को पढ़ लीजिए, वहां पर शैतान खुदा से बातें करता है, कहता है कि तूने अपने बंदा के गिर्द तलवार लगा रखी है, अगर मैं जाऊं तो मैं वहां पर मर जाऊं। उसने कहा कि मेरा बंदा रासबाज है, तू उसे चोट नहीं पहुंचा सकता, वो बिखर नहीं सकता। कहता है कि मुझे इजाजत दे। खुदा ने हुक्म देता है, अय्यूब ते जाकर जुल्म करना शुरू कर देता है। लेकिन अय्यूब को देखिए, उसने कहा कि तूने लिया, तूने दिया, तेरा नाम मुबारक हो। लेकिन याद रखिए, उसके शिकवे शिकायत को याद ना रखिए, उसकी जिंदगी को देखिए कि वो किस कदर मजबूत रहा। उसे खुदा ने शैतान को हुक्म दिया तो वो अय्यूब को जाकर छेड़ता है, उसे मौत तक ले जाता है। आज भी मौजूदा दौर में जो लोग रासबाज हैं, जब तक खुदा उनको हुक्म ना दे वो किसी रासबाज इंसान को छू नहीं सकते। अगर छुएंगे तो वो डरेंगे, कहेंगे कि तेरे पीछे खुदा खड़ा है, मैं तुझे हाथ नहीं लगा सकता। क्या जी, तेरे पीछे खुदा खड़ा है, मैं तुझे हाथ नहीं लगा सकता। और याद रख लीजिए, खुदा के ईमानदार और रासबाज लोगों को जो छेड़ते हैं, खुदा कहता है कि वो मेरी आंख की पुतली को क्या करते हैं, छेड़ते हैं। हर एक आम इंसान जो ईमानदार है, जो रासबाज है, उसको छेड़ना गुनाह के बराबर है। आप गुनाह करते हैं और खुदा उसी वक्त आपको पकड़ लेगा। और याद रखिए, जो लोग खुदा के ज्यादा नजदीक होते हैं, वो कहे ना कि खुदा हमें सजा नहीं देता, हम तो उसके रासबाज लोग हैं। याद रखिए, खुदा उन्हीं रासबाज लोगों को ज्यादा जल्दी पकड़ता है जो उसके साथ ज्यादा चलते हैं। क्यों? क्योंकि वो बर्दाश्त नहीं कर सकता कि मेरा बंदा गलत राह पर चले, मेरा बंदा गलत राह को अख्तियार करे। इसलिए कलवरी की राह पर चलते रहना हमारे लिए इसलिए वाजिब है ताकि हम अपनी मंजिल को पा सकें। याद रखिए, मेरे और आपके खुदावंद यीशु मसीह के अंदर ये कुदरत थी, उसे ये जोर दिया गया था। बाप ने देखा कि दुनिया के अंदर कोई ईमानदार नहीं, कोई रासबाज नहीं कि जो मेरे लिए, मेरे लोगों के लिए अपनी जान दे सके। उसने देखा कि उसके पास एक बेटा है, उसके पास ऐसा बेटा है जो गुनाह से मुबर्रा है, गुनाह से खाली है, और उसने अपने इल्म शख्सी में से अपने बेटे को निकालकर अपने लोगों के लिए वक्फ कर दिया ताकि वो अपने लोगों के लिए खून बहाए, ताकि वो अपने लोगों के लिए कफारा दे और कलवरी के राह पर जाकर उस पहाड़ पर, उस सलीब पर लटके हुए अपने लोगों के लिए जान देकर अपने बाप के कौल को पूरा करे कि बाप, मैं जिस तरह से तेरे साथ जलाल में पहले था उसी तरह मुझे फिर अपने जलाल में ले चल।
हमें अपनी मंजिल मुराद मिल सकती है, इससे पहले आप अपनी मंजिल को नहीं पा सकते। दुख और कांटों के रास्ते पर गुजर कर ही आप अपनी उस मंजिल को, आप अपने उस गोल को पा सकते हैं, जिस तरह से मेरे और आपके खुदावंद यीशु मसीह ने अपने खुदा से लिए हुए, अपने बाप से लिए हुए कमांड को पूरा करके उसने मौत पर भी फतह हासिल की, उसने सलीब पर भी फतह हासिल की, उसने शैतान की तमाम मकारियों पर भी फतह हासिल की। आज भी एक मुफस्सिर कहता है कि खुदा जो है वो शैतान को उस वक्त भी तबाह कर सकता था जब वो आसमान पर था, लेकिन उसका मकसद शैतान को तबाह करना नहीं, बल्कि उसका खास मकसद जो है उसकी तमाम मखारियों और चालाकियों को बेअसर करना था। बेअसर करने का मतलब समझते हैं? बेअसर करने का मकसद यह है कि उसके जितने भी वार हैं, शैतान की जितनी भी चालाकियां हैं, उसकी जितनी भी मकारियां हैं जो वो लोगों के ऊपर वार करता है, उसके हर एक वार को वो बेअसर इसलिए करना चाहता था ताकि उसके हर एक वार में ताकत ही न रहे को वो किसी को नुकसान पहुंचा सके। इसको कहते हैं उसके हर एक वार को बेअसर करना। शैतान वार करता है, इब्लीस वार करता है, लेकिन खुदा जिसके साथ होता है, शैतान वार करता है लेकिन उस ईमानदार पर कोई असर नहीं। आगे लिखा है कि मसीह के लिए कलवरी के रास्ते का आगाज बैतलहम में सराय में जगह नहीं के साथ हुआ और इख्तिताम यरूशलेम में उसके मुंह पर थूके जाने और सलीब पर ताना सुनने के साथ हुआ। कहता है कि मसीह के दुखों का आगाज, उसकी कठिनाइयों का आगाज बैतलहम में, सराय में, जहां उसे पैदा होने के लिए जगह नहीं मिली, वहां पर उसका आगाज बुरी तरह से हुआ है। और कहता है कि उसकी जिंदगी का इख्तिताम भी, जो जिस्मानी जिंदगी थी, कहता है कि उसका इख्तिताम भी जो है वो उसके थूके जाने से, उस पर ताने मारने से खत्म हुआ। मतलब कहने का ये है कि यीशु मसीह की जिंदगी जिन दुखों से शुरू हुई थी, उन्हीं दुखों के साथ उसकी जिंदगी खत्म हुई। आज लोग कहते हैं कि नहीं, अगर आपकी जिंदगी जिसमें आप पैदा हुए हैं बचपन में, अगर आप गरीबी में पैदा हुए हैं और गरीबी में मर जाए, ये आपके लिए अच्छा नहीं। मैं कहता हूं कि अगर आप मसीह में दुख पाते हुए पैदा हुए हैं और दुख पाते हुए भी आप मर जाए, तो मैं कहता हूं कि आप यीशु मसीह के ईमानदार लोगों में उनमें शामिल होंगे जो अब्दी मिरास में शामिल होंगे। आप यीशु मसीह के उन ईमानदारों में जगह शामिल होंगे जो अब्दी मिरास के हकदार बनेंगे। क्यों? क्योंकि आपने अपनी जिंदगी का दुख दुनिया में सह लिया है, आपके लिए आसमान पर अब्दी मिरास बन गई है। असी लश्कर खुदा दे, असी झंडे फतह दे। हम चाहे यहाँ पर दुखी और कर्म में जिंदगी गुजारे, लेकिन आसमान पर खुदा ने हमारे लिए अब्दी मिरास बना दी है। वहां पर ना रोना है, ना फीसना है, बल्कि वहां पर अब्दी बदन होंगे, अब्दी जलाल होगा और हमारे यीशु मसीह का दीदार होगा। एक छोटी सी बात आपको बता के इसे क्लोज करेंगे, बड़ी जबरदस्त है। एक बादशाह था किसी वक्त, उसने अपनी राया के अंदर लोगों को कहा कि भाई जितने भी शहर मेरे अंडर हैं उनको बता दो कि जो कुछ आप मुझसे लेना चाहते हैं आप लेके जाए। हुण दुनिया का लालच जेड़ा की है, लोग जनाब बादशाह को बैठे, जनाब बादशाह कुर्सी ते बैठा है, जनाब लोग आ रहे हैं जिन्होंने लालच है, कोई वॉशिंग मशीन ले लिया, कोई अवन चुक के लै गया, कोई फ्रिज चुक के लै गया, कोई मोबाइल चुक के लै गया, कोई पखा चुक के लै गया, कोई मंडियां चुक के लै गया, कोई चूल्हे चुक के लै गया, जेड़ी जेड़ी किसी ने चीज हाथ लगी वो चुक के लै गया। एक कुड़ी निकी अलीजाम वो चौंकड़ी मार के जनाब बैठी है ते बादशाह नु वेख के कहंदा है, ओ पुत्र की गल है, तू कख नहीं लेना? कहंदी है बादशाह मैं की लेना? उन्हें आखिया पुत्र गल सुन, सारी दुनिया ले गई है। ओ पुत्रा सारी दुनिया लुट के ले गई है, ओ तेनू कोई चीज नहीं चाहिए? उन्हें आखिया बादशाह मैनू कोई चीज नहीं चाहिए, मैनू सिर्फ तू चाहिए। हुण गल जिथे लिउण लगा तालियां ते हड्डियां जरूर बजनियां चाहिए, हाला नहीं लोयो। देखो उन्हें आख्या तो पुत्रा तू की चाहिए तेनू? उन्हें आख्या बादशाह मैनू तू चाहिए। उन्हें आख्या अच्छा पुत्रा तू ते गल ही मुका छड़ी,
कि मैं तेनों चाहिदा, उन्हें आख्या हाँ जी बादशाह तू ही मैनूं चाहिदे। अज दुनिया दे विच रहिंदे आ असी दुनिया दी चीज़ां दा ज़्यादा लालच करदे, दुनिया दी चीज़ां दा ज़्यादा लालच इस वजह तो करदे कि साडियां जिस्मानी जरूरतां पूरियां हो जाण। नो डाउट के बुरी गल नहीं, लेकिन याद रखो वो बच्ची वो बेटी भी सब कुछ ले सकती सी, वो लुट के लेके जा सकती सी, लेकिन ओनू बादशाह दा दीदार करदा ओनू की मिल गया, वक्त मिल गया। उन्हें मुनासिब जानिया कि अज वक्त के मुताबिक ये जिस्मानी चीज़ां ते लभ जानियां, लेकिन बादशाह नहीं। इस तरह अगर असा कलवरी की राह ते चलना है, कलवरी की राह ते सानू दुख दर्द कठिनाइयां का सामना करना पवेगा, लेकिन याद रखो जिन्हें बादशाह का दीदार करना जे उन्होंने इस रास्ते तो भी गुजर के जाना पैना जे। दुनिया की चीज़ां लैण वास्ते सानू जिस्मानी तकलीफां सामने करना पैणगे, लेकिन रूहानी तकलीफ सहण वास्ते सानू कलवरी की राह ते जाना पड़ेगा। असी बादशाह का दीदार भी करांगे, ਉਹਦੇ बाप का भी दीदार करांगे। खुदा मैनू ते तुहानू इस कलाम ते अमल करन दी